ओके परफेक्ट, क्लिक का, ठीक है। तो इस लिंक को यूज कीजिए आप, यहाँ पे जो कि लिंक दिख रहे हैं ना, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। ओके, उसके बाद ये जो कि आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देना है प्रोजेक्ट का नेम मेंशन कीजिए, नॉट फैमिलियर, गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो मैंने बताया था ना कि प्रीवियसली यहाँ पे कुछ तो प्रोजेक्ट का नेम आ रहा था, बट यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल एक्सेस होता है। मैं इसको बुक मार्क करके भी रखता हूँ, जीरा का फोल्डर मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं नोट्स के अंदर दिखाता हूँ फिर से। इस यूआरएल को लॉन्च कीजिए, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट गेट इट फ्री के ऊपर क्लिक कीजिए। ये साइन अप कीजिए स्टार्टिंग में आपको, उसके बाद एग्री एंड स्टार्ट नाउ, क्रम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम और नॉट फैमिलियर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम डाला मैंने, नॉट फैमिलियर, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। उसके बाद इस तरीके से अभी यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको ये जो कोई जीरा का पेज दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, हमने मेंशन किया है, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स है, ऊपर देखिए हेडर में डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो मैंने नोट्स के अंदर दिया है स्क्रीनशॉट के अंदर, सेम एक्सेस है अभी हमारे पास। अभी देखिए यहाँ से आगे मैंने क्या बताया था, प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट, ओके, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इस तरीके से ओपन होगा, देखिए प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लिक ऑन दैट। उसके बाद सेलेक्ट करना है स्क्रम, उसके बाद क्लिक ऑन यूज टेम्पलेट। देखिए सेम स्क्रीनशॉट मैंने ऐड किया। स्क्रम सेलेक्ट किया आपने, यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां तक आ गया इस पेज के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी मैनेज प्रोजेक्ट करना है। ये देखिए इस पेज के ऊपर जाएंगे आप, सेलेक्ट कंपनी मैनेज प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आपका जो कोई प्रोजेक्ट है, आपको जो कोई प्रोजेक्ट का नेम देना है, यहाँ पे जो कोई वट एवर नेम आपको देना है आप दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये की जनरेट होता है। और उसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन एंटर की, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये आपका फाइनल एक्सेस हो गया, ये आपका फाइनल एक्सेस हो गया। इज इट क्लियर? ये आपका सिर्फ एक्सेस हो गया जीरा का। सेम स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। ओके, जो कोई मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हैं उसको सिर्फ फॉलो कीजिए। ओके, तो यहां तक आपका ये जीरा का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको मैं बुक मार्क करके रखता हूं। ये देखिए, तो आपको जब कभी जीरा का एक्सेस मिलेगा तो इस तरीके से दिखेगा आपके सामने। ओके, तो अभी देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन जीरा का एक्सेस प्रोवाइड करता है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करने वाले हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जीरा का एक्सेस कौन प्रोवाइड करने वाला है, इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे विचेक। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपने डिफरेंट प्रोसेसेस देखे, वाटरफॉल, वी मॉडल, एजाइल मॉडल, बराबर है। बट ये जो कोई जीरा टूल है कौन से मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करता है, यहाँ पे देखिए एजाइल। एजाइल। ओके, दिख रहा है एजाइल बोर्ड, एजाइल बोर्ड दिख रहा है, देखिए टाइटल में उनके। ओके, सो एंड हम एजाइल के अंदर 90 to 95% ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल फॉलो करते हैं। एंड उसमें से हमने कौन से फ्लेवर के ऊपर वर्क किया है, अपने स्क्रम। स्क्रम के अंदर जो डिलीवर होती है स्प्रिंट वाइज होती है। ओके, तो एजाइल के अंदर डिफरेंट जैसे मीटिंग्स होते हैं, ग्रूमिंग मीटिंग टू अंडरस्टैंड एंड आउट क्लियरली, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होता है, एलोकेशन होता है वर्क, आपको डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, आपका वर्क मॉनिटर किया जाता है। ये मैं पूरा, मैंने आई होप कि किसी को रिमेम्बर होगा कि पूरा वर्क हम जीरा टूल के ऊपर देखेंगे अभी। ओके,
स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। ओके, इस तरीके से। अभी सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है पता है, जीरा को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ द डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, अदरवाइज डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं, अदरवाइज बग ट्रैकिंग टूल कहते हैं, इशू ट्रैकिंग टूल कहते हैं। ओके, तो हर एक का मीनिंग एक ही है। और ये जो कोई जीरा है, ये जो कोई जीरा टूल है, एजाइल वे में प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो कोई जीरा टूल है बेसिकली सो अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल यूज बाय द एजाइल टीम। एजाइल के अंदर जितने भी टीम मेंबर यू वर्क करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अदरवाइज डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल कहते हैं। एंड बेसिकली इसको किसने डेवलप किया, इस टूल को एटलासियन कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया इसको। और ये कौन से मेथोडोलॉजी को मीन्स कौन से फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, वो स्क्रम एंड कैनवन को सपोर्ट करता है। एंड इसके अंदर आप इसके अंदर आप यू कैन ट्रैक द रिकॉर्ड्स, आपके जो कि बग्स होते हैं, जो कि टास्क होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट होते हैं, आप हर एक चीज को आप ट्रैक कर सकते हो। कैसे करते हैं हम देखने वाले हैं। तो इसको डिफेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो डिफेक्ट मैनेजमेंट मीन्स रिपोर्ट कैसे जनरेट होते हैं, ट्रैक कैसे करते हो आप डिफेक्ट को, मीन्स डिफेक्ट को रिपोर्ट कैसे करते हो आप जीरा के ऊपर, उसके बाद आप उसको ट्रैक कैसे कर पाते हो, रिजॉल्व कैसे करते हो, ये पूरा वर्क फ्लो जीरा के ऊपर चलता है। प्रोजेक्ट को मैनेज मीन्स आपका जो कोई प्रोग्रेस है, पर प्रोग्रेस वो मैनेज किया जाता है, स्प्रिंट को मैनेज किया जाता है, आपके वर्क को मैनेज किया जाता है जीरा टूल के ऊपर। ओके, so like Jira is the project management and defect management tool developed by the Atlassian, and इसका यूज एजाइल मेथोडोलॉजी लाइक स्क्रम एंड कैनबन के अंदर होता है। उसके अंदर आपका वर्क फ्लो, डिफरेंट मीटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब मीन्स आपका टोटल एजाइल प्रोजेक्ट मैनेज होता है। वहां पे आपके डिफेक्ट ट्रैक होते हैं, कर सकते हो आप, आपके जो कोई टास्क है वो ट्रैक कर सकते हो, आपके रिपोर्ट ट्रैक होते हैं, एवरीथिंग आप जीरा के ऊपर हैंडल कर सकते हो। एवरीथिंग, हर एक चीज आप जीरा के ऊपर हैंडल कर सकते हो। तो किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखिए अभी। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम लिटिल बिट बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या होता है जीरा। ओके, उसके बाद ये जो कोई जीरा है आपको ऑर्गेनाइजेशन में कौन एक्सेस प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन क्रिएट करता है, उसके बाद डिफरेंट टैब्स कौन से होते हैं, टीम मेंबर को किस तरीके से एक्सेस दिया जाता है, ईपिक किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके बाद यूजर स्टोरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ईपिक को किस तरीके से लिंक किया जाता है यूजर स्टोरी को, रिलीजेस भी मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से रिलीजेस होते हैं वहां पे। ओके, उसके बाद डिफरेंट मीटिंग लाइक दैट। ओके, विल कवर वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हमने एक्सेस लिया है यहां तक। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जीरा क्या होता है। जीरा क्या है पता है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट आप जीरा के ऊपर, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके, एट ए टाइम जीरा के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल। बट आपको कौन से प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा, आपने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है उसी का एक्सेस आपके पास होगा, उसी का। जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, मैंने फ्रेंड्स का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अगर रिमेंबर थोड़ी देर पहले, फ्रेंड, पेटीएम। बट आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो उसी प्रोजेक्ट का आपको एक्सेस मिलेगा। ओके, बट एक जीरा टूल के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट रहते हैं, मल्टीपल टीम के पीपल जीरा टूल को यूज करते हैं। एट ए टाइम 100 भी प्रोजेक्ट, 120-30 प्रोजेक्ट एट ए टाइम जीरा टूल के ऊपर वर्क करते हैं। बट अदर टीम मेंबर का एक्सेस आपको दिया जाएगा, अदर प्रोजेक्ट का नो। आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप पेटीएम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ पेटीएम का ही एक्सेस होगा, आपके पास सिर्फ पेटीएम का ही एक्सेस होगा। एंड ऑल इन वन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है,
आप इपिक क्रिएट कर सकते हो, आप बैकलॉग क्रिएट कर सकते हो, आपके स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट होते हैं वहां पे, स्प्रिंट क्रिएट होते हैं, आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, आपके स्टेटस, आप ये प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो, आपका वर्क फ्लो मैनेज होता है थ्रू द जीरा। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन है मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए। ओके, इसके अंदर डिफरेंट टैब्स है। किस तरीके से डिफरेंट टैब्स है यहाँ पे, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड समझ लीजिए क्या है ये। ओके, तो गाइस जब कभी आप फ्यूचर में आपको जीरा का एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे क्या है ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका प्रोजेक्ट का नेम है। एंड गाइस आपके पास एक्सेस मिलने के बाद ना उसको बुकमार्क करके रखिए कहीं पे तो। ओके, उस एक क्लाउड के ऊपर ही हम डायरेक्टली कर रहे हैं, उसको बुकमार्क करके रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। पहले जो यहाँ पे है आपका प्रोजेक्ट का नेम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, प्रोजेक्ट का नेम होता है। उसके बाद ये आपका बोर्ड होता है। बोर्ड मीन्स आप यहाँ पे कौन से बोर्ड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, जैसे आपने पेटीएम बोर्ड है ना, अभी पेटीएम प्रोजेक्ट का बोर्ड है, तो पेटीएम प्रोजेक्ट के बोर्ड के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। एंड उसके अंदर ये मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, जैसे टाइम लाइन, ये कोई नहीं पूछता है, ये हम यूज अभी ये आपको कब देखेगा यहाँ पे, जब हम यूजर स्टोरी क्रिएट करेंगे, इपिक क्रिएट करेंगे हम तब आपको यहाँ पे दिखेगा ये पूरा आपको दिखेगा कि टाइमलाइन के अंदर टुडेज, अदरवाइज वीकली, मंथली, क्वार्टरली, किस तरीके से वर्क फ्लो होता है वो आपको दिखेगा वहां पे। ओके, देन उसके बाद देखिए ये टाइमलाइन के अंदर हम आगे जाके देखेंगे उसके अंदर कैसे दिखता है, बट पहले अभी क्या 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 टैब है यहाँ पे समझ लीजिए। उसके बाद बैकलॉग है, तो बैकलॉग के अंदर पता है कि आपका स्प्रिंट 1 है, यहाँ पे ऑल आपके यूजर स्टोरीज होते हैं। मैं क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ कल प्रैक्टिकली पूरा। ओके, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है एवरीथिंग, मेक सेंस। पूरा उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से यस हम सर। उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक डेमो दिखाता हूं मैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है। पहले टैब समझ लीजिए बैकलॉग क्या होता है। तो एक बैकलॉग के अंदर आपके ऑल यूजर स्टोरीज, ऑल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, एक्टिव स्प्रिंट है यहाँ पे एक टैब। तो यहाँ पे देखिए जैसे टू डू है, इन प्रोग्रेस है, डन है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं यहाँ पे। अब ये कॉलम वैरी भी होते हैं। यहाँ पे मैं एक टेस्टिंग ऐड करता हूँ। ओके, टेस्टिंग एट लाइक दैट मीन्स यहाँ से आपका स्टेटस वैरी होता है टू डू में, इन प्रोग्रेस में, टेस्टिंग में, डन में। उसके बाद कैलेंडर होता है, ये तो यूज नहीं करते हैं हम, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ टैब में बता रहा हूँ। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट चार्ट होते हैं, जैसे बर्न डाउन चार्ट, आपका बर्न अप चार्ट है, स्प्रिंट रिपोर्ट चार्ट है। हर एक चार्ट का पर्पस डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है ट्रैक द टोटल वर्क रिमेनिंग कितना होता है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। ओके, ये और वेलोसिटी चार्ट, कितना वर्क अब तक कंप्लीट हुआ है स्प्रिंट टू स्प्रिंट, ये सब चार्ट के अंदर शो होता है। उसके बाद बैक टू प्रोजेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ यूज नहीं है। कंपोनेंट कोड, रिलीजेस, रिलीजेस का टैब होता है, वो भी मैं बताता हूँ क्या पर्पज होता है रिलीजेस टैब का। कोड का है, कंपोनेंट नो गाइड, ये पूरे हम यूज भी नहीं करते। ओके, सिर्फ आपको बैकलॉग, एक्टिव स्प्रिंट, रिपोर्ट, टाइमलाइन, कैलेंडर, ये जो कोई फर्स्ट 5 है, उसके बाद रिलीजेस, आणि इफ रिक्वायर्ड होगा तो कोड और कंपोनेंट के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि ये देखिए जीरा टूल के ऊपर प्रोजेक्ट की सेटिंग करना, प्रोजेक्ट पेजेस मैनेज करना, यूजर स्टोरी क्रिएट करना, ये हमारा रोल नहीं होता है। ओके, उसके बाद टॉप हिडर में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो कोई कोई इंटीग्रेटेड होगा आपका, मीन्स इसके साथ कुछ इंटीग्रेटेड है, मीन्स कुछ कनेक्ट किया है, जैसे कन्फ्लुएंस। किसी ने सुना है प्रीवियसली कन्फ्लुएंस? एनीवन? किसी ने? नो सर। No, sir. तो कन्फ्लुएंस क्या होता है पता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके,
आपके जो कि डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ना, ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, स्टैंडर्ड एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो कोई डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट आपके कॉन्फ्लुएंस पेज के ऊपर अपलोडेड होते हैं। जैसे हमारे एपीआई केस होके, अदरवाइज जो कोई डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट होके, ऑल आपके डॉक्यूमेंट, अभी ठीक है इसका एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं मैं, बट आपके ऑल डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओके, आपके जो कि ऑल डॉक्यूमेंट होते हैं, मैं कॉन्फ्लुएंस के बारे में बताता हूँ, एक नोट डिफाइन करके देता हूँ, और आपके रिज्यूम के अंदर भी आप ऐड कीजिए। आपके प्रोजेक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं कॉन्फ्लुएंस पेजेस के ऊपर अपलोडेड होते हैं, तो वहां से आप एक्सेस करते हो। किसी ने आपको फ्यूचर में रेज भी किया कि आपके डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ पे अपलोडेड होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो आप बताइए कॉन्फ्लुएंस पेज है, कॉन्फ्लुएंस पेज के ऊपर ऑल आपके टेस्ट प्लान, टेस्ट स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग ऑल आपको एक रिक्वायर्ड होगा। आपकी जो कि टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट है, टेस्ट के डिजाइन है, आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। मेक सेंस? Yes. यस। उसके बाद यहाँ पे जो कोई जीरा का टैब दिख रहा है ना, ये जीरा का लोगो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कितने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो ये पता चलता है। आप अभी ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 दिख रहे, बिट आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे एक ही दिखेगा आपको, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, मीन्स आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे टैब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ से प्रोजेक्ट, मेरे को बताइए, इट्स योर मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए? नो। नो No, sir. गाइस, नो। ये प्रोजेक्ट एवरीथिंग कौन क्रिएट करता है? आपका इसका जो कोई स्क्रम मास्टर होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट ओनर होगा, दे विल क्रिएट। ओके, उसके बाद फिल्टर, इसकी भी जरूरत नहीं है हमको। डैशबोर्ड, इसकी भी जरूरत नहीं है। टीम्स, मैं बताता हूँ कि टीम्स को एक्सेस यहाँ से दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, उसके बाद ऐप, ये मैं बताता हूँ ऐप को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है यहाँ से। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बटन है ये क्रिएट का। तो इस बटन का यूज करके आप यहाँ से बग क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी, टास्क, बग, ईपी यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से सर्च एक बटन है, यहाँ से कुछ सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। नोटिफिकेशन का बटन है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन किस तरीके से आते हैं। ओके, सेटिंग का है यहाँ पे, बट नॉट रिक्वायर्ड, हम यूज नहीं करते। और यहाँ पे आपका प्रोफाइल का नेम होगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड में और टॉप फीडर में। ओके, अभी वन बाय वन वही हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ टैब है, डिफरेंट डिफरेंट टैब यहाँ पे अवेलेबल है। आपको किसी ने क्वेश्चन भी रेज किया कि आपका वहां पे स्प्रिंट का ड्यूरेशन कितना था? 2 वीक। मिनिमम स्प्रिंट ड्यूरेशन कितना होता है जीरा के ऊपर, अदरवाइज इस एजाइल के अंदर? 1 वीक, मैक्सिमम 4 वीक। एंड स्प्रिंट के अंदर एज अ टेस्टर आपको यूजर स्टोरी एलोकेशन होते हैं, बराबर है? तो आपको टेस्ट सिनारियो, एक तो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, टेस्ट सिनारियो आइडेंटिफाई करना होता है, टेस्ट केस डिजाइन करना होता है, टेस्ट केस रिव्यू, एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, टेस्ट एविडेंस मेंटेन करना होता है, उसके अंदर ऑल जो कि स्क्रीनशॉट्स है, यूआरएल्स है, मेंटेन करना होता है। ये एज अ टेस्टर हमारा मेनली रोल होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, जीरा टूल के ऊपर आपने कोई डिफेक्ट क्रिएट किया है अब तक? ऐसा किसी ने क्वेश्चन रेज किया, व्हाट इज योर आंसर? Yes, I have created the defect on the Jira tool because in my organization there to be use the defect management tool like a Jira. Have you uploaded any test evidence? Test evidence means आपने defect identify करने के बाद कोई evidence upload किया है? Yes. कैसे करते हैं हम देखने वाले हैं। Have you created any epic on the Jira? आपने जीपिक क्रिएट करते हो जीरा टूल के ऊपर? आप रिस्पॉन्सिबल हो? नो। नो, प्रोडक्ट ओनर इज द रिस्पॉन्सिबल। ओके गाइस, जीरा के ऊपर ना हमारा सिर्फ रोल है, आपको वर्क एलोकेट होता है, टास्क क्रिएट कीजिए, डिफेक्ट क्रिएट कीजिए, कमेंट पास कीजिए, लाइक दैट। ये फर्स्ट हम 1 और 2 डेज जो देखने वाले हैं ना, उसके अंदर हमारा कुछ भी रोल नहीं है। मेक सेंस? कुछ भी रोल नहीं है हमारा। ओके, बट आपको पता होना चाहिए
In your current working project, you are working on which model? Agile. Have you created any user story? No. Product owner is the responsible. User story कौन से फॉर्म में मिलता है? डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हो आप? जीरा. हु विल allocate द यूजर स्टोरी? आपको स्क्रम मास्टर अदरवाइज टेस्ट लीड allocate करेगा. ओके. वेयर टू allocate द पर्टिकुलर यूजर स्टोरी? एक तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, अदरवाइज आफ्टर टीएल कंडक्ट वन मीटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द यूजर स्टोरी टू द टेस्टर. ये सही होगा आफ्टर ही, क्योंकि पहले जो allocate होता है डेवलपर को होता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है. What is the Jira? Project management tool, defect tracking tool, defect management tool, bug tracking tool, configuration management tool, incident tracking tool, different उसको कहा जाता है. Have you assigned any defect to the developer on the Jira tool? Assign किया है आपने अभी तक? Yes. Who is the Yes. responsible person to allocate defect to the developer? Tester. Who will decide Tester. the priority and severity of the डिफेक्ट? इनिशियल स्टेज हम ही डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी सेवरिटी. इफ रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट ओनर अदरवाइज स्क्रम मास्टर विल डिसाइड. हु इज द एडमिन ऑफ द जीरा? जीरा का एडमिन कौन होता है? जैसे व्हाट्सएप का एडमिन होता है तो जीरा का एडमिन कौन होता है? स्क्रम मास्टर. हाउ टू गेट द जीरा एक्सेस? कैसे मिलेगा आपको जीरा एक्सेस? एक तो स्क्रम मास्टर, टेस्ट लीड आपको जीरा का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, नॉट अ पीओ. Scrum Master. Mostly Scrum Master is a responsible person to provide the Jira access. Make a sense? Yes, sir. ओके. तो यहां तक ठीक है, यहां तक सिर्फ इसको एक बार गो थ्रू कीजिए. ओके. एंड उसके बाद व्हाट इज द जीरा ये कोई नहीं पूछता है, ये सिर्फ मैंने ऐड करके रखा है इसको. एक बार इसको गो थ्रू कीजिए करना है तो. ओके. नॉट रिक्वायर्ड, वी विल डिस्कस. एंड उसके बाद कल से हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, कौन एक्सेस प्रोवाइड करेगा. एवरीथिंग वी विल कवर टुमारो. मेक सेंस? Yes, sir. ओके. मैं अपलोड कर देता हूँ इसको, आप इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कीजिए और एक्सेस तो लीजिए, ये जो कि मैंने शेयर कर रहा हूं मैं. ओके. एंड उसके बाद कल मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली यूजर स्टोरी कहाँ पे दिखते हैं. जीरा टूल के ऊपर यूजर स्टोरी कहाँ पे दिखते हैं, कौन क्रिएट करता है, बैकलॉग किस तरीके से होता है, स्प्रिंट बैकलॉग, एंड यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग किस तरीके से दिखता है. एवरीथिंग वी विल कवर टुमारो. कल हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ. चलेगा इसके ऊपर डायरेक्टली प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस मिलने के बाद जब आप बैकलॉग के अंदर जाएंगे, स्प्रिंट के अंदर जाएंगे, तब आपको ये जो कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टैब दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये न्यू नहीं होने चाहिए उस समय. ओके. तो ये हम कल देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर हम यूजर स्टोरी क्रिएट करते हैं. बट वी आर, ये क्वेश्चन मैंने पहले क्यों कवर किया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक क्वेश्चन. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू क्रिएट यूजर स्टोरी, टू क्रिएट द epic ऑन द जीरा टूल. इज इट क्लियर? प्रोजेक्ट क्रिएट करना, यूजर स्टोरी क्रिएट करना, epic क्रिएट करना, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन. मेक अ सेंस? यस सर. ठीक है, मैं ये अपलोड कर देता हूँ, आप इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कीजिए. उसके बाद ये डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट इशू, अभी आपको ये पता नहीं कुछ भी, epic स्टोरी, टास्क कहाँ पे है. ओके. कैसे स्प्रिंट क्रिएट करना होता है, कैसे मैनेज होता है क्रिएट इशू करते समय आप, एवरीथिंग वी विल कवर वन बाय वन. तब आपको पता चलेगा कि हर एक का मीनिंग क्या है, हर एक का. डिफेक्ट, जैसे आपकी डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, किस तरीके से वर्क होती है, वर्क फ्लो जीरा के ऊपर किस तरीके से चलता है. ओके. विल कवर. उसके बाद जो स्क्रम स्प्रिंट मीटिंग होता है, मैनेजमेंट में आपका किस तरीके से स्प्रिंट क्रिएट किया जाता है, स्प्रिंट कैसे स्टार्ट होता है, स्प्रिंट के रिपोर्ट कैसे मेंटेन होता है, एवरीथिंग कवर वन बाय वन. तो टुमारो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम प्रायोरिटी क्या होगी, वी कैन क्रिएट, यस, हाउ टू जीरा एक्सेस एंड हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट. ये तो हमने अभी देखा ही है. आपको एक्सेस किस तरीके क्रिएट करते हैं, यूजर स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं जीरा के ऊपर, किस तरीके से लिंक करते हैं, रिलीजेस कैसे होते हैं, किस तरीके से लिंक करते हैं. जब हम ये पूरा करेंगे तब एक्चुअल डेमो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है. मेक अ सेंस? यस सर.
ठीक है. Ranjit sir, are you on the call? Yes, sir. Yes sir, please continue. Yeah, tomorrow we will meet on same time guys, 7 p.m. Thank you.